वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एरर एंड करेक्शन है। शी वुड ब्रोक आ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। तो हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना चाहिए सबसे पहले वुड पे। वुड एक मॉडल है और कभी भी कोई मॉडल के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमको दिख रहा है कि ब्रोक की जगह सिर्फ ब्रेक होगा। अगर हम लोगों को दिख रहा है कि वैन है तो वैन से रिलेटेड भी एक आराम से अच्छी सी चीज़ बता देते हैं। जब भी वैन बीच में हो तो उससे पहले वाले के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी नन ऑफ द हो, आइदर ऑफ द हो, ईच ऑफ द हो, वन ऑफ द हो, तो इसके बाद हमेशा जो चीज़ ऑफ द के बाद चीज़ आती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। तो हमको दिख रहा है डिप्लोमेट्स। उसके बाद वर्ब होती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर होती है। वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। अब हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एरर ये है कि कंप्रीहेंड और सॉल्व दो वर्ब में आइदर के साथ और चलता है। ये हम लोगों को पता है कि आइदर के साथ और चलता है, नाइदर के साथ नॉर चलता है। तो और हमेशा और के बाद हमको दिख रहा है कि सॉल्व एक वर्ब है। सॉल्व मतलब कोई काम कर रहा है। और तो आइदर टू कंप्रीहेंड भी वर्ब है, तो आइदर कंप्रीहेंड के पहले लगेगा, मतलब सी पार्ट में एरर। समझ गए ना? थर्ड क्वेश्चन, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। एज सून एज आई रीच्ड माई हाउस आई ओपन माई कपबोर्ड। तो अब इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, आई कांट अलाउ यू टू मेक जोक्स इन क्लास। तो जोक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कट, क्रेक, ब्रेक, नो इम्प्रूवमेंट। तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए कि क्रैक का जोक और मे का जोक। क्रैक का जोक का मतलब होता है कि से समथिंग इन ऑर्डर टू मेक पीपल, मतलब दूसरों को हंसाना। और मे का जोक होता है किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पे मे का जोक सुटेबल पड़ेगा इन कंपैरिजन टू क्रैक का जोक। तो क्रैक का जोक कर सकते हैं, मे का जोक नहीं कर सकते। मोहन, हैव यू एवर डैश बिफोर? इट्स माई फर्स्ट टाइम इन प्लेन एंड आई एम अ लिटिल नर्वस। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हैव यू एवर। तो हमें दिख रहा है कि हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। अब फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फ्लोन। तो हमको दिख रहा है फ्लाई, ये पास्ट पार्टिसिपल में चलेगा, तो फ्लाई का पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? फ्लोन हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है। एवरी ईयर मिलियन ऑफ टूरिस्ट डैश द अन्ना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन चेन्नई। तो ऑप्शन है विजिटिंग, विजिट, आर विजिटिंग, विजिटेड। तो हमको दिख रहा है कि विजिट इज़ द राइट आंसर। तो विजिट होगा यहाँ पे। विजिट सिंपल तरीके से, सिंपल में है तो यहाँ पे विजिट हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, ये सिनोनिम से मतलब कि इनका सेम मीनिंग बताना है। ऑब्सक्यूट का मतलब ही होता है कन्फ्यूज। तो दिख रहा है कि कन्फ्यूज फर्स्ट ऑप्शन है, तो कन्फ्यूज इज द राइट आंसर। रिफ्यूज का मतलब मना करना, प्रमोट का मतलब आगे बढ़ाना, एब्यूज का मतलब गाली वगैरह देना। एट्थ क्वेश्चन, इसमें भी सेम मीनिंग बताना है, एलिजेंस। एट्थ क्वेश्चन, एलिजेंस का मतलब ही होता है लॉयल्टी। तो हम लोगों को ऑप्शन ए दिख रहा है, लॉयल्टी इज़ द राइट आंसर। अदर वर्ड्स जैसे अलायंस का मतलब अलाउंस का मतलब अलाउ कर देना, कंटिन्यू का सपोर्ट का मतलब सपोर्ट करना। अलायंस जब दो पार्टियां मिल जाती हैं तो उसे अलायंस कहते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को अपोजिट बताने, यानी कि एंटोनिम, इसका अपोजिट ब्लेमिश का मतलब होता है कि कोई कट वगैरह हो, तो उसका अपोजिट हो जाता है एडोर्नमेंट। पिंपल मतलब जो दाग धब्बा होता है। 10th क्वेश्चन, इसमें भी आपको अपोजिट बताने। ऑथराइज का मतलब होता है कि हमने इसको परमिशन दे दी। ऑप्शन हैं, इसका अपोजिट बताना है, पुलवराइज, प्रिस्क्राइब, डिटैच, प्रोस्क्राइब इसका अपोजिट होता है। ऑथराइज का अपोजिट प्रोस्क्राइब होता है। डिटैच का मतलब हटा देना। प्रिस्क्राइब जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, जैसे कि उसे प्रिस्क्राइब कहते हैं। 11th क्वेश्चन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कि बिना प्रिपरेशन के जो स्पीच देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्सटेम्पर कहते हैं। अदर वर्ड्स जैसे ड्रॉ, इकोलॉजी, इनका भी मतलब समझा देते हैं। ड्रॉ का मतलब होता है कि जो ये तो क्रिकेट में ही देखा होगा कि दो में कोई नहीं जीते, उसे ड्रॉ कहते हैं। इकोलॉजी पता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनवायरनमेंट के जो
रिलेशनशिप होती है उसे इकोलॉजी कहते हैं। स्टिकलर का मतलब होता है हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, मतलब जो हमें इंसिस्ट करे उसे हम स्टिकलर कहते हैं। 12th क्वेश्चन, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, तो ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बॉटनी कहते हैं, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। अदर वर्ड्स हैं जैसे सेवेज, सर्कमस्टेंशियल, इक्वाइन। सेवेज का मतलब होता है कि वॉयलेंट एंड अनसिविलाइज्ड, मतलब जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। सर्कमस्टेंशियल का मतलब होता है क्लूज अवेलेबल एट द सीन, जैसे कि कोई सीबीआई वगैरह जांच करती है तो उसे जो क्लू मिल जाते हैं उसे सर्कमस्टेंशियल कहते हैं। इक्वाइन का मतलब होता है पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, तो उसे इक्वाइन कहते हैं। 13 क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ फिल्म और इलस्ट्रेटिव लेक्चर ऑन ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऑप्शन पहला कार्निवल, इटिनरी, अनार्की, इनएविटेबल को तो बता देते हैं। कार्निवल तो इटिनरी होता है यात्रा वृत्तांत, तो मतलब इटिनरी इज द राइट आंसर। कार्निवल का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पे शादी ब्याह का फंक्शन होता है उसे कार्निवल कहते हैं। एनार्की होता है जहाँ गवर्नमेंट ना हो। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे अवॉइड ना किया जाए उसे इनएविटेबल कहते हैं। 14th क्वेश्चन, ये इडियम एंड फ्रेजेस हैं। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली। 15th क्वेश्चन, हैंड इन ग्लव्स, मतलब इन एक्सट्रीम क्लोज रिलेशन, जो हमारा हैंड इन ग्लव का मतलब दोनों ने आराम से अच्छे से हाथ मिला लिए ना, तो इन एक्सट्रीम क्लोज रिलेशन को हैंड इन ग्लव कहते हैं। ये भी इडियम फ्रेजेस है। 16th क्वेश्चन, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एनमिटी का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता है ENMITY। ये आपको लर्निंग करने पड़ेंगे अगर, और आप इसकी वर्ड मीनिंग भी फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 17th क्वेश्चन, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। इंट्रोवर्ट, अदर वर्ड्स हैं जैसे कि एक्सटर्नल, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट की राइट स्पेलिंग, और अदर वर्ड्स जैसे कि एक्सटर्नल की EXTERNAL होता है। एक्सट्रोवर्ट का EXTROVERT होता है। एजेक्ट का मतलब इजेक्ट, EXACT होती है। 18th क्वेश्चन, ये PQRS टाइप क्वेश्चन है, और PQRS टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहले मैं तरीका बता देता हूँ। PQRS टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लास्ट वाले वर्ड के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले सोचना चाहिए सेंटेंस स्टार्ट किससे करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट वाले, हर सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड से कनेक्ट करके देखते हैं। हम लोगों को कुछ नहीं पता, सबसे पहले हमें सो दैट दिख रहा है, दैट। अब दैट के बाद कुछ स्टार्ट ही होगा ना, तो दैट द स्ट्रेंड हो सकता, दैट एज नहीं हो सकता, दैट यूज नहीं हो सकता, तो हमको कि दैट के बाद हमें दा का यूज करना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि सी के बाद डी आएगा, सी के बाद किस किस में डी आ रहा है, तो सी के बाद सेकंड में आ रहा है, और ये आंसर भी दिख रहा है लेकिन बता दे रहे, तो सी के बाद डी आ रहा है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। सी के बाद डी आ रहा, अब यूज अ फेयरली, तो फेयरली गुड क्वांटिटी ऑफ कॉटन एज द थ्रेड इज इंसर्टेड इन द निडल आई, और तो एस के बाद और आ सकता है आराम से, और नायलॉन थ्रेड सो दैट द स्टेंस डोंट अनरेवल एज द थ्रेड, तो हम लोगों को दिख रहा है ACDB हो सकता है। हम पढ़ें आराम से, एक बार कॉमन सेंस लगा के देखते हैं। यूज अ फेयरली गुड क्वालिटी कॉटन, और कॉटन के बाद और भी आ सकता है, और नायलॉन, तो हम लोगों को दिख रहा है कि कॉटन के बाद और आ सकता है, मतलब AC, फिर D एज, सो दैट के बाद दा आ सकता है, आराम से आ सकता है। दैट अनरेवल एज द थ्रेड हो सकता है, तो ACDB इज द राइट आंसर। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। अब एक्टिव पैसिव हैं, तो इसमें देखते हैं कि ये एक्टिव है कि पैसिव फॉर्म है, तो हमको दिख रहा है ये एक्टिव फॉर्म है। तो एक्टिव फॉर्म में को चेंज करने के लिए सबसे पहले एक्टिव और पैसिव में हमें हमेशा वर्ब को देखना चाहिए। यहाँ पे दिख रही है वर्ब क्या है, विल है, तो विल का अगर हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो हमेशा कोई भी बिल वगैरह, बिल सेल हो या मॉडल हो, तो उसमें बी लगा देते हैं एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए। तो देखते हैं किस ऑप्शन में बिल बी लिखा है, तो डी आंसर में सिर्फ विल बी है, तो हमें दिख रहा है द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड बाय देम। अब 20th क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही विश्ड मी रिस्पेक्टफुली एंड टोल्ड दैट ही हैड कम टू जॉइन ऑफ, तो ये इनडायरेक्ट है, तो इसको हमें पहले डायरेक्ट में बेस्ट हो गया, तो बेस्ट का मतलब ये कैसा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो पहले देखते हैं, ही सेड टू मी होगा, ठीक है, ही सेड टू मी रिस्पेक्टफुली, मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं सर वगैरह, तो यहाँ से हमें कुछ टेंशन नहीं, ये इनडायरेक्ट में है, तो हमें सिर्फ वर्ब पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को वर्ब दिख रही है कि हैड है, तो हैड के अकॉर्डिंग ये किस में होना चाहिए था, ये होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट में,
ये होना चाहिए था। तो ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर, आई हैव कम टू ज्वाइन ऑफिस इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ और भी चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या चेंज होता है, दिस का दैट होता है, दीज का दोज होता है, टुमारो का द नेक्स्ट होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है। और भी चीज़ें कुछ अलग हैं, जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो अंदर वाली चीज़ चेंज नहीं होती है। इतने सब बता रहे हैं, यही सफिशियंट होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ें कुछ नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। थैंक यू।